भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सं सरस्वत्यै नमो गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बद्ध्वा मनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 10:26 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती है। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर को 12:51 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा
और दिन का अधिकतम 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 15 अगस्त। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पर्व। तो इस तरह यह शरा जो मनुष्य है वो अपना पर्व मनाते। एक होता है राष्ट्रीय पर्व, एक होता है ईश्वरीय पर्व। तो जन्माष्टमी है, रामनवमी, ये ईश्वरीय पर्व है, और ये जो है राष्ट्रीय पर्व है। और सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष अभी चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, उसमें यह जम्बू द्वीप के ऊपर, समुद्र के ऊपर, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 के श्लोक नंबर 6 और 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद्
भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 6 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ये दोनों प्रकृतियों का संपूर्ण रूप से मूल कारण यानी महाकारण मूल कारण अपने स्वयं परमात्मा अपने को बता रहे हैं कि सारा परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, परमात्मा में ही रहता है, फिर परमात्मा में लय होता है, फिर परमात्मा, तो काल रूपी परमात्मा के द्वारा ये सारा जो है होता, उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः। तो परमात्मा से ये जो प्राण की रचना होती है, समष्टि प्राण व्यष्टि प्राण, और फिर उस प्राण से संकल्प होता है श्रद्धा, और परमात्मा अपनी संकल्प श्रद्धा से आकाश उत्पन्न करते हैं, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से पृथ्वी, पृथ्वी से इंद्रिया, पंच महाभूतात्मक इंद्रियों के बाद ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय के बाद मन, अंतकरण, और फिर अन्न की भी रचना, और अन्न से फिर बीज उत्पन्न होता, और उससे जीव मनुष्य शरीर, और वो मनुष्य तप करता है, तप से मंत्र उत्पन्न होते, मंत्र से कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से फिर जो है ये संसार चलता है, यानी संसार की सारी रचना होती है, नाम रूप विषय आदि। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो भगवान स्पष्ट करते कि अर्जुन तुम ऐसा समझ लो, उपधारय विशेष रूप से दृढ़ निश्चय कर लो कि ये सारा जो संसार है, पिंड ब्रह्मांड है संपूर्ण, ये परा अपरा प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं, एतद योनि, और मैं परमात्मा संपूर्ण परा अपरा प्रकृति से उत्पन्न संसार की उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति का मूल आधार, मूल कारण, महाकारण स्वयं परमात्मा ही है। तो सब में परमात्मा की सत्ता उपस्थित है, कण कण क्षण क्षण भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापक हूँ, क्षण क्षण मैं व्यापक हूँ, काल रूप से संचालन करता हूँ, कण कण में अनेक प्रकार के उत्पत्ति स्थिति लय करता रहता हूँ। तो कण कण में मैं उपस्थित हूँ, क्षण क्षण में ये सारी प्रक्रिया उत्पन्न हो, स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता। तो सारा खेल क्या है, बोले क्षण क्षण भी मैं हूं और कण कण भी मैं हूं, भगवान ही क्षण और कण के मूल आधार है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, जड़ और चेतन सभी प्रकृति, अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज नाम रूप जितने भी शरीर है, इस सब 24 तत्व का खेल, प्रकृति माया का उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति का मूल आधार मैं परमात्मा हूं। जैसे सभी आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति का मूल आधार सुवर्ण तत्व ही है। तो ये बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। तो कल हमने विचार किया था कि भगवान उत्पत्ति के कारण है, स्थिति के कारण है, लय के कारण है,
तो प्रलयस तथा, यहाँ भगवान ने शब्द है प्रलयस तथा, भगवान ने कहा मैं प्रलय के अंदर भी सबको मैं अपने भीतर ही लीन कर देता। तो ये संसार कहीं आने जाने वाला नहीं है। ये परमात्मा कहते हैं कि मैंने ये सारा संसार प्रकट किया, भौतिक अध्यात्म दैव, और मैं ही इसको अपने में फिर लीन करता हूँ। तो इसके लिए सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत है मकड़ी का दृष्टांत दिया कि जैसे मकड़ी अपने में से ही सारे जाले को, लार को प्रकट करती है पहले, फिर लार से जाले को प्रकट करती है, और फिर उस जाले को फिर अपनी लार से अंदर समेट लेती है। पुनः इस प्रकार वो मकड़ी जाले को लार से उत्पन्न करती है, जाला फैलाती है, फिर समेट। तो इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार परमात्मा अपनी ये दो प्रकृति, परा चेतन प्राण रूपा आत्मा रूपा, और दूसरी जो अष्टधा प्रकृति है, उसी से ये सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं। तो अपने में से ही सारा संसार उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, लय करते, पुनः उत्पन्न करते, तो अंत में अपने में लीन भी कर दे। तो यहाँ भगवान ने केवल प्रभव प्रलय कहा, इसका मतलब इतना ही नहीं लेना, तथा शब्द बीच में है ना, प्रलय प्रभवस प्रलय तथा, तथा का मतलब स्थिति का कारण भी मैं हूं, पुनः उत्पत्ति का कारण भी मैं। तथा शब्द से ये जान लेना चाहिए, स्थिति काल और पुनः उत्पत्ति काल जिसको हम देख रहे हैं, उसका भी मैं परमात्मा ही मूल कारण हूं, मूल अधिष्ठान हूं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उत्पन्न कर दिया फिर रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त, अपने आप फिर चलता रहे, ऐसा नहीं। तो जो अज्ञानी मनुष्य होते, अविवेकी होती है, वो ऐसा ही समझते हैं कि भगवान ने संसार को बना दिया, उत्पत्ति, फिर भगवान का उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। कई लोग कहते अल्लाह ने बनाया, फिर अल्लाह बना के छोड़ दिया, अब चलता है अल्लाह, तो फिर अल्लाह को उससे कोई मतलब नहीं है। गॉड हैज क्रिएटेड बट ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो दैन, तो ये सारी जो विचारधारा है, मतांतर है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे यहाँ भगवान संसार की उत्पत्ति के समय भी उपस्थित है, स्थिति में भी, लय में भी, पुनः। क्योंकि भगवान कहते हैं स्थिति काल में भी सारे जीव और संसार ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था, भौतिक अध्यात्म दैव, करने वाला भी मैं परमात्मा ही हूं। ये जो अष्टधा प्रकृति है वो वैसी की वैसी रहती, उसे कौन धारण करता? पृथ्वी जल अग्नि वायु, और फिर मन बुद्धि अहंकार, शीर्ण विशीर्ण छिन्न भिन्न नहीं होते, कौन उसे धारण करता है? इतने सारे ब्रह्मांड है, इतनी नवनिहारिका 27 तत्व है, और आकाश में इतने तारे हैं, अनंत कोटि अंतरिक्ष में, और इसकी स्थिति और इसकी व्यवस्था कौन करता? और सब अपने अपने स्थान में अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो किसकी सत्ता में हो रहा है? सूर्योदय का उदय हो रहा है, चंद्र अपने पूर्णिमा अमावस्या कलाओं में घूमता है, पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है, समुद्र अपनी जगह लहरा रहा है, जल
बह रहा है, नदियां बह रही है, अग्नि अपनी सर्वव्यापक तेज को बनाए हुए है, वायु चारों दिशाओं में घूम रहा है, आकाश अंतरिक्ष सबको धारण किए हुए कौन कर। तो सारा अपने एक तरीके से चल रहा है, अपने अपने तरीके, आकाश अपने तरीके से चल रहा है, वायु अपने तरीके, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर, परमात्मा है। इसीलिए सारा का सारा भौतिक अध्यात्म देव अपने अपने स्थान में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने कार्य करते रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा ही उसमें उपस्थित है। परमात्मा की उपस्थिति से सब अपने अपने कार्य करने की योग्यता आ जाती। तो मैं उत्पत्ति भी हूँ, मैं प्रलय भी हूँ, मैं स्थिति भी हूँ, मैं पुनः उत्पत्ति भी हूँ। सारे ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड जीव और जगत को स्थिति काल में भी धारण करने वाला हूँ। कैसे करता हूँ? बोले मेरी एक शक्ति है, काल शक्ति से, काल रूपा परमात्मा। तो काल रूप से सबको उत्पन्न करते हैं, धारण करते हैं, लय करते हैं, पुनः। तो काल शक्ति भगवान स्वयं है। इसलिए टाइम इज गॉड, परमात्मा, परमात्मा इज टाइम, काल। और जो लोग काल की मर्यादा नहीं रखते वो परमात्मा का उल्लंघन कर बहुत बड़े पापी है, धूर्त है। क्योंकि काल स्वयं परमात्मा है। इसलिए जो परमार्थी है उसे काल को परमात्मा रूप से लेना आवश्यक। लेकिन हमारे देश में जितने भी परमार्थी है, भगवान के भगत है, उनको कोई काल का कोई मतलब ही नहीं। भागवत कथा होगी 9 बजे, तो फिर उसकी कथाकार आएगा 10:30 बजे, फिर 11 बजे कथा शुरू होगी, फिर 3 बजे तक कथा चले। भगवान की कथा कर है मूर्ख, भागवत कथा का। तो हमारे देश में ये जो भगवत कार्य है, कभी कहाँ कोई टाइम से हो, तो टाइम ही भगवान है और समय से कुछ होता ही नहीं। भारत देश में सबसे बड़ी दुर्लभता है, ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान, परमात्मा का इतना बड़ा अपमान करते, तो इसीलिए उनकी प्रगति नहीं होती, दुर्गति होती। काल रूप से ही सबको धारण करते हैं, उत्पन्न करते हैं, लय करते हैं, पुनः धारण करते रहते। तो इस तरह कहने के बाद अब सर्वव्यापकता जो भगवान की है, उसमें भगवान दृष्टांत के द्वारा कहने जा रहे हैं कि जो ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव जगत है संसार के प्रति, ये एक कारण तो उन्होंने बताया परा अपरा प्रकृति, और दूसरा स्वयं मूल कारण। तो कार्य कारण में ये बताया कि परा प्रकृति जो चेतन आत्मा प्राण शक्ति है, और अपरा प्रकृति जो अष्टधा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार। तो ये दो परा प्रकृतियों द्वारा ही भगवान स्वयं ही मूल कारण है। यह भगवान ने ये श्लोक में बताया। अब भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो परमात्मा है, भगवान है, नारायण है, उससे अन्य कुछ भी नहीं है, परम कुछ नहीं। उससे सिर्फ अन्य कुछ नहीं है, परम कुछ नहीं। उससे अन्य कुछ भी नहीं है, कैसे भाई? बोले जिस प्रकार स्वप्न जब आप देखते, तो स्वप्न जगत का एकमात्र भिन्न निमित्त उपादान कारण कौन है? आप कहोगे मैं हूं, जीव हूं। सभी जीव स्वप्न देखते हैं। आज ही मैंने सुबह स्वप्न देखा
कि मैं ट्रेन में से नीचे उतरा और ट्रेन जो है वह चल पड़ी। मैं कुछ बाहर लेने गया था लेकिन वो निकल गई। फिर मैं वहां स्टेशन मास्टर को कहने लगा, अरे मेरी ट्रेन में मेरी बैग है, मेरा सामान है, अब क्या होगा, ट्रेन तो निकल। तो वह परेशान। और फिर नींद खुल गई, सपना खुल गई। अब सपने में ये जो ट्रेन है, मेरी बैग है, मेरा सामान है, ट्रेन छूट गई, प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया, ये सारा मैंने देखा। मैं हूं। तो स्वप्न में मैं ही ट्रेन हूँ, मैं ही मेरी बैग हूँ, मैं ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, मैं भी दुखी हो रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, अरे मैं परेशान हूँ। स्वप्न में सब मैं हूँ। स्वप्न में मुझसे अन्य कुछ नहीं, मैं ही सब बन गया। ट्रेन भी बन गया, प्लेटफॉर्म भी बन गया, दुखी भी बन गया, परेशान भी हो गया। दूसरे को अपना कह, अरे अब क्या होगा, स्टेशन मास्टर से। तो ये सारा जो है, स्टेशन मास्टर भी मैं हूँ। स्वप्न में दूसरा कौन है? स्वप्न में मुझसे अन्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार जब हम मैं कहते हैं तब इस रहस्य को समझ लेना। जब आप मैं हूं कहते हैं ना, उसमें ये सारा आ जाता है। पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूत और शब्द स्पर्श रूप, 24 तत्व सारी, ये अष्टधा प्रकृति उसमें आ जाती है। तो मैं कहने से, मैं हूं कहने से, एक केवल शरीर इंद्रिया सब और संचित संस्कार 27 तत्व सब के सब उसमें आ जाते जीव रूप से। तो ठीक इसी प्रकार से व्यष्टि समष्टि सब जो है वह परमेश्वर से अलग नहीं है। एकमात्र परमेश्वर परमात्मा ही ये सारा जीव जगत, देवी देवता, भौतिक, अध्यात्म, देश काल विषय के एकमात्र मूल आधार है, मूल कारण। स्थिति सृष्टि प्रलय पुनः उत्पत्ति का मूल कारण। इसलिए सबसे यहाँ दृष्टांत देते हैं ना बार। स्वप्न का दृष्टांत भी बढ़िया है। और ये मकड़ी का दृष्टांत। मकड़ी, जाल मकड़ी से उत्पन्न होती है, फिर उसी के द्वारा रहती है, उसी में लय होती है, पुनः उसी से उत्पन्न। तो जाल के, मकड़ी के जाल का मूल कारण ही मकड़ी है। स्वप्न का मूल कारण मैं हूं, वही परमेश्वर। तो आगे श्लोक नंबर 7 में भगवान दृष्टांत के द्वारा सर्वात्म सर्वव्यापकता का निरूपण कर रहे हैं कि संसार में क्षण क्षण मैं ही हूं, कण कण मैं ही हूं, यानी सदा सर्वत्र सब में मैं नित्य उपस्थित हूं, उपलब्ध हूं। ये अब सिद्ध कर रहे हैं। तो ये श्लोक है आगे 7वां। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं
सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं यहाँ, हे धनंजय, अर्जुन, तुम तो धन के स्वामी हो। सारे राजसूय यज्ञ में सभी राजाओं से धन इकट्ठा करके ले आए। धन पर विजय प्राप्त धनंजय का। तो धन जो है, ये जो भौतिक साधन संपत्ति है, उसी को धन कहते हैं। दूसरा एक धन है आध्यात्मिक धन, जो दैवी संपत्ति है, सद्गुण, दैवी गुण, तो उसे दैवी संपत्ति कहते हैं। एक होती है भौतिक साधन संपत्ति, दूसरी होती है दैवी संपत्ति। जैसे दैवी संपत्ति 16वें अध्याय में भगवान ने कही, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेष्वलोलुत्वम मार्दवम ह्रीरचा तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो न भवन्ति संपतम दैवीम अभिजातस्य। ये दैवी संपत्ति, ये भी अर्जित करनी होती, साधना है। जैसे लोग भौतिक संपत्ति के लिए साधना करते हैं, वैसे ही दैवी संपत्ति भी। तो अर्जुन के पास दोनों है, भौतिक संपत्ति भी है और दैवी संपत्ति भी है। इसीलिए भगवान ने उसे कहा धनंजय। आजकल के जो धनवान है हमारे देश में, जितने भी विश्व में कहो, तो ये धनवान जो है चार प्रकार के, चार प्रकार के धनवान दुनिया में है। एक तो है सबसे ज्यादा वैरायटी, वो है धन के गुलाम। धन के लिए जीते हैं, धन के लिए मरते हैं, धन में ही उसका जीवन। वो धन के गुलाम। दूसरे है धन के सेवक, धन की सेवा कर, यानी धन से अपनी भी सेवा करते हैं, दूसरों की भी सेवा, यानी धन की गुलामी नहीं, धन के सेवक। तीसरे प्रकार के लोग हैं धन की सुरक्षा करने वाले, सुरक्षा कर्मचारी, रक्षक, यानी जमा करते, यानी धन का कोई उपयोग नहीं करते। तो एक हुए धन के गुलाम, दूसरे हुए धन के सेवक, तीसरे हुए धन के रक्षक, और चौथे जो है सर्वश्रेष्ठ है, वो धन को ईश्वरार्थ समर्पित धर्मार्थ, अपने लिए, सबके लिए सदुपयोग करते हैं। तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ धनवान कहा जाए। लेकिन ऐसा परमार्थी धर्मात्मा धनवान इस दुनिया में मिलना मुश्किल। ज्यादातर धन के दास होते हैं, सेवक होते हैं, रक्षक होते हैं, गुलाम होते हैं। 100 में, हजारों में कोई एक होगा कि वो धन की धर्म और परमार्थ में सदुपयोग करे। धर्मार्थ परमार्थ, तो अर्जुन है। अर्जुन धन अपने लिए इकट्ठा, धन का दास नहीं है, अर्जुन धन का गुलाम नहीं है, अर्जुन धन का रक्षक नहीं है। अर्जुन धन का धर्मार्थ राजसूय यज्ञ में सारा धन दे दिया, उसके पास जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं उसने अपने लिए रखी। धर्मार्थ और परमार्थ में धन का उपयोग करने वाला अर्जुन, इसी को धनंजय कहते। उसी ने धन को विजय, जो अपने धन का परमार्थ और धर्मार्थ सदुपयोग करते हैं, उसी ने धन पर विजय प्राप्त की। नहीं तो बाकी तो गुलाम दास तो कितने दुनिया में, 99% गुलाम दास ही है धन के। और कलयुग में तो ज्यादा, आज के युग में तो केवल अर्थदास, अर्थ गुलाम, अर्थ के सेवक बने रहते। उन्हें धर्मार्थ परमार्थ की तो कोई पता ही नहीं, करना भी नहीं, पता है तो भी करते नहीं।
तो ये अर्जुन धनंजय, भगवान ने कहा कि देखो धनंजय, तुम परमार्थी हो, धर्मार्थ, इसीलिए मैं तुम्हें रहस्य कह रहा हूं। मत्त अन्यत किंचित परतरम न अस्ति। मुझ परमात्मा से भिन्न कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव परम कारण नहीं है। यानी सबका भौतिक अध्यात्म दैव सबका परम, परतम कहा, सुपरलेटिव, सबसे परम, अंतिम कारण, परम कारण और कोई नहीं है। यानी सबका मूल कारण परमात्मा है। जैसे सारे आभूषणों का परम कारण केवल सुवर्ण तत्व है। सुवर्ण तत्व से फिर वो धीरे सुनार बनाता है, तार बनाता है, कड़ी बनाता है, चेन बनाता है, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल, सब। लेकिन सारे आभूषणों का मूल कारण केवल सुवर्ण तत्व ही है। ऐसे ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि स्थूल सूक्ष्म देश काल विषय सबका परम कारण, परतम कहा ना, परम परमात्मा ही है। कैसे? तो भगवान दृष्टांत देते हैं, सर्वम सूत्रे मणिगणा इव मयि प्रोतम। यानी ये सारा संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय सर्वम, सर्वम का मतलब सर्वम, सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र के अंदर मणि को परोया हुआ है, मणिगणा, वैसे ही मुझ परमात्मा सूत्र में ये सारा पिंड ब्रह्मांड प्रोतम, परोया हुआ है। तो सारा का सारा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। परमात्मा ने सबको अपने अपने स्वरूप में धारण करके रखा। जैसे वो सूत्र होता है, वो सारे माला मणके को धारण करके रखता है। 108 मणके हैं, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है। लोग माला को सूत्र धारण कर, सूत्रधार धारण करता है। तो ये भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्व की बात है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा से अन्य कोई संसार का स्वतंत्र मूल कारण हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। जैसे धागे से भिन्न मणियों की तरह यह सारा संसार मुझ परमात्मा में पिरोया हुआ है। यानी परमात्मा स्पष्ट करते कि यदि जो मैं ना हो, परमात्मा ना हो, तो मुझसे अन्य कैसे कुछ होगा? वो तो मुझसे अलग होगा ना। जैसे स्वप्न के अंदर मैं ना हूं, तो फिर हाथी घोड़ा कहां से आएगा? स्वप्न में जो मैं हाथी देख रहा हूं, वह मैं बैठता हूं हाथी में, वह हाथी मेरे सिवा कुछ अलग नहीं है, मैं ही हूं स्वप्न का हाथी। और उस हाथी पर बैठने वाला भी मैं हूं, और हाथी पर बैठा हुआ महावत है, वो भी मैं हूं। महावत के हाथ में अंकुश है, वो भी मैं हूं। यानी स्वप्न में सारा जो है
मेरे सिवा वहां कुछ भी नहीं है। हाँ, स्वप्न में सारे विषय भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन स्वप्न में सब विषय मेरा ही स्वरूप है, मुझसे अलग नहीं है। दिखता है अलग, लेकिन तत्वतः वो अलग नहीं है, मैं ही हूं। स्वप्न में मैंने स्वप्न देखा, तो क्या देखा? स्वप्न। वो स्वप्न कौन है? बोले मैं हूं। मैंने देखा तो मैं उससे अलग नहीं, मैं ही स्वप्न रूप में प्रकट हुआ। ठीक इसी प्रकार स्वप्न जगत की तरह मैं ही, परमात्मा से ही ये सारा संसार प्रकट है। परमात्मा से भिन्न और कोई कारण नहीं है, कुछ भी हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं है। तो ये सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पिंड ब्रह्मांड जीव जगत देवी देवता हर वस्तु, सबका मूल कारण देखा जाए तो बस परमात्मा ही। उस परमात्मा का पुनः दूसरा कोई कारण नहीं होता। मूल कारण का और कोई कारण नहीं, सबका मूल कारण है। जितने भी गहने हैं, सभी गहने आभूषणों का मूल कारण सुवर्ण तत्व है। तो सुवर्ण तत्व से सारे गहनों का संसार उत्पन्न होता है। वैसे ही परमात्मा तत्व से सारा ये संसार पिंड ब्रह्मांड, उसी में उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति। वो मूल तत्व ज्यों का त्यों रहता, उसमें कोई एक इंच भी परिवर्तन नहीं। आभूषण बदलते रहते, सुवर्ण तत्व ज्यों का त्यों ही रहता। ऐसे परमात्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होता। संसार की उत्पत्ति स्थिति लय व्यष्टि समष्टि बदलता रहे। तो जैसे कपड़े का धागा, कपड़े में सूत है, तो कहेगा कि धागा कहाँ से आया? बोले रुई से उत्पन्न हुआ। रुई कहाँ से आई? पृथ्वी से उत्पन्न हुई। पृथ्वी कहाँ से आई? जल से आई। जल कहाँ से आया? तो परमात्मा तक पहुंचेंगे, कार्य कारण को आप देखते रहोगे। लेकिन जो जड़ बुद्धि वाले होते वो परमात्मा तक नहीं पहुंचते, उनकी बुद्धि यहाँ तक पहुंचती कि आपका जो ये सूती कपड़ा है कैसे आया? बोले रुई से आ गया, बस। ये रुई है, उससे कपड़ा बन गया, बात समाप्त। आगे पाठ पीछे सपाट। बोले रुई कहाँ से आई? उसकी बुद्धि वहां नहीं पहुंचती कि पृथ्वी से रुई उत्पन्न। पृथ्वी कहाँ से आई? पृथ्वी से कैसे उत्पन्न? ये बुद्धि का हमको जड़ बुद्धि। तो अधिकांश संसार में ऐसी जड़ बुद्धि होती है, कार्य कारण एकदम स्थूल। वो सूक्ष्म कार्य कारण का विवेक करने की सात्विक बुद्धि बहुत कम होती है। 2-5% लोग सूक्ष्म सात्विक विवेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म है ना, पुण्य है, धर्मात्मा है, योगी है, तब वो कर सकते। बाकी जड़ बुद्धि है, वो कोई उसको विवेक कराओ तो भी नहीं कर सकते। तो इस तरह यहाँ वो विवेक करते हैं, किंतु परमेश्वर सबका मूल कारण तो है, उसका कोई कारण ही नहीं है। यानी वो सबका कारण है और उसका कोई कारण नहीं। वेदों में स्पष्ट कहा है कि भाई भगवान जो है उसमें एक से एक परम विषय बतलाते चले गए। भाई शरीर से श्रेष्ठ परम क्या है? बोले शरीर से स्टेट कर्मेंद्रिया है। कर्मेंद्रिय से परम क्या है? कर्मेंद्रिय से परम ये हमारी ज्ञानेन्द्रिया है। तो ज्ञानेन्द्रिय से परम क्या है? परतर क्या है? तो ज्ञानेन्द्रिय से परम जो है मन है। मन से परम क्या है? तो मन से परम बुद्धि है। बुद्धि से परम क्या है? तो चित्त है। चित्त से परम क्या है? तो अहंकार है। अहंकार से परम क्या? समष्टि अहंकार है।
समष्टि अहंकार से परम क्या है? त्रिगुणी माया है। त्रिगुणी माया से परम क्या है? काल है। काल से परम क्या है? परमात्मा है। और परमात्मा से परम कुछ नहीं है। यानी सर्वत्र परमात्मा की सत्ता है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो गया। अंत में कहा कि परमेश्वर से परम और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ही ये सारा शरीर से लेके काल तक मूल कारण है। तो वह स्वयं किसी कार्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान ने कहा उससे परतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सबसे परम है ना। वो किसी देश काल विषय से बनता नहीं। वो सबको बनाता है, सबका रूप धारण करता है, सबको बनाता है, लेकिन वो बनता नहीं है। तो वह किसी से नहीं बनता है, किंतु वह सब बनता है। किसी से नहीं बनता और सब बनता है, यही तो उसकी विशेषता है। तो सब नाम रूप बनकर प्रतीत होता है, सब बन जाता है। जैसे सुवर्ण है, सारे आभूषण गहने बन जाते हैं, प्रतीत होता है, लेकिन है तो सुवर्ण ही। आभूषण केवल नाम मात्र है, नाम रूप शब्द, वास्तव में तो सुवर्ण ही है। तो ये भगवान का दिव्य अद्भुत शक्ति है, ऐश्वर्य है। इसी को इस श्लोक में भगवान ने कहा, इदम सर्वम मयि प्रोतम। इदम सर्वम का मतलब सब आ गया, भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय। जिसका भी आप अपनी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अनुभव करते हो, अनुभव नहीं करते हो, स्थूल सूक्ष्म सारा, पिंड ब्रह्मांड, जड़ चेतन, परा अपरा प्रकृति, वो सारा का सारा परमेश्वर में ओतप्रोत है। ओतप्रोत का अनुगत, जैसे सारे आभूषण सुवर्ण में ओतप्रोत है, ऐसे ही सारा संसार परमात्मा, यानी क्षण क्षण कण कण परमात्मा है। अनुस्यूत कहा, अनुगत। जैसे कपड़े में सूत धागा सर्वत्र अनुस्यूत है, अनुस्यूत ओतप्रोत। संस्कृत में प्रोत कहते, प्रोत, मुझे प्रोत, प्रोतम। लेकिन हिंदी में पोना कहते हैं। माला बनाने के लिए सब मणियों को एक धागे के अंदर परो दिया जाता है, परोया जाता है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि ये सारा का सारा जड़ चेतन, ये जगत, पिंड, ब्रह्मांड, ये प्रकृति, दोनों जड़ और चेतन, परा अपरा, मुझ में ओतप्रोत है, अनुस्यूत है। तो ये दृष्टांत दे दिया, सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र अर्थात सीधा अर्थ होता है धागा, और जिसमें हम मणियों को पूरते होते हैं, पुआते हैं। फिर रुद्राक्ष की माला बन जाती है, मोती की माला बन जाती है, स्फटिक की माला, तुलसी की माला, सोने के दानों। तो उन सब में सूत्र में ही, उस धागे से ही सब पिरोई जाती है मालाएं। हमारे यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार में तो मालाओं का करोड़ों का व्यापार, और इतनी दुकान, हजारों दुकान ऋषिकेश में, हरिद्वार। अब सारी माला है वो धागे में परोई हुई है।
तो मानो कि रुद्राक्ष की माला के दाने में हमको धागा दिखता नहीं है, सूत्र दिखता नहीं है। लेकिन विवेक पूर्वक सोचो तो समझते हैं कि नहीं दिखने पर भी वहां धागा परोया हुआ है। मानो किसी कारण से वो धागा टूट जाता है, कहीं अटक पटक लटक जाता है, तो सारे के सारे 108 रुद्राक्ष के दाने दसों दिशाओं में फैल जाते, सारे अलग थलग हो जाते, धागा टूटने से बिल्कुल अलग थलग, अलग अलग, भिन्न भिन्न हो जाते। इससे पता लग जाता है विवेक बुद्धि के द्वारा कि ये सारी माला को धारण करने के लिए अंदर सूत्र, धार, धागा परोया हुआ था। वहीं इस 108 मोतियों को माला को धारण किए हुए था। मोतियों की माला को जोड़े हुए था, बांधे हुए था। इसी प्रकार ये सारा जो संसार है, जो मनुष्य कर्म से लेकर भौतिक अध्यात्म दैव सारा उसी में परोया हुआ। लेकिन परमात्मा दिखता नहीं है, क्योंकि ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय तो सब इंद्रियों के द्वारा दिखते हैं। लेकिन परमात्मा तो विवेक बुद्धि से, सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि से जाना जाता है, दिखता तो नहीं है, कभी दिखेगा भी नहीं, सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म परमात्मा। इसलिए वो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं, वो शास्त्र के द्वारा जाना जाता, दिखता नहीं, लेकिन है, सब में व्यवस्थित उपलब्ध है, उपस्थित है। इससे जान लेना चाहिए कि सब में नित्य सर्वत्र सदा परमात्मा उपस्थित है। न दिखने पर भी बुद्धि से विवेक करने पर पता चलता है कि सारा संसार परमात्मा से परोया हुआ है, ओत पोत। अब यहाँ आप एक प्रश्न करेंगे बुद्धिजीवी लोग कि भाई मणि सारे अलग अलग है और सूत धागा भी अलग है, और आपने कहा सूत्र के अंदर मणि है और मणि सूत्र से अलग है। इसी प्रकार हम सबसे परमात्मा अलग होगा तो कैसे? सब में परमात्मा होगा और सब में अलग होगा, तो इस दृष्टांत से यह शंका हो सकती। इस पर विचार करने पर पता चलेगा कि दाना चाहे रुद्राक्ष का हो, मोती का हो, स्फटिक का हो, तुलसी का हो, सोने का हो, चांदी का हो, सारे दाने पार्थिव है, पृथ्वी तत्व, सब पृथ्वी से पृथ्वी से ही उत्पन्न होते, इसलिए धागा भी रुई के द्वारा पृथ्वी, पार्थिव तत्व। इसीलिए चाहे जितना भी अलग दिखे, लेकिन वो दाने और वो सूत पृथ्वी तत्व ही है, पार्थिव होने से वस्तुतः वह एक ही है। भौतिक होने से एक। कई बार लोग जो है माला बनाते हैं तो वो सूत के धागे की माला, मन के भी सूत के है और सूत्र भी सूत का है। इस प्रकार बनी माला सारी की सारी सूत धागे की ही माला होती है।
उसे यहाँ समझने में दृष्टांत ठीक बैठ। कुछ आचार्य लोग इसका और सूक्ष्म अर्थ करते हैं। सूत्र माने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, और उसके अंदर सारा का सारा जो है ये ब्रह्मांड शरीर समष्टि, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतःकरण में ही सारे व्यष्टि जीव और जगत उपलब्ध है, इसलिए उससे भिन्न नहीं है। तो सारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा धारण किया हुआ है, और ब्रह्मा विष्णु महेश और कोई नहीं, परमात्मा स्वयं ही है। तो इस प्रकार परमात्मा में सारा जगत ओत प्रोत है, चाहे उत्पत्ति काल में हो, चाहे स्थिति काल में हो, चाहे लय काल, चाहे पुनः उत्पत्ति काल में हो, परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए धागा सारे मणियों को धारण करता है, ऐसे ही परमेश्वर समस्त पिंड ब्रह्मांड काल देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव ब्रह्मा विष्णु महेश सबको धारण करते हैं। इसी प्रकार स्पष्ट हो गया कि धागे में मणियों की तरह सारा ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड ओतप्रोत है। कैसे ओतप्रोत है, अब वो विज्ञान जानना होगा कि भगवान सब में ओतप्रोत है सारे ब्रह्मांड में। तो इसकी व्याख्या भगवान विस्तार से कि मैं सब में कैसे उपलब्ध हूं, उपस्थित हूं, ये आगे श्लोक नंबर 8 से 13 तक विभूति योग, जिसमें भगवान अपनी 15 विभूतियों के द्वारा सर्वव्यापकता का निरूपण कर, मैं सब जगह उपलब्ध कैसे। जैसे सूर्य में प्रकाश रूप से उपलब्ध हूं, मनुष्य में पौरुष रूप से उत्पन्न हूं, अग्नि में तेज रूप से उत्पन्न हूं। तो ये सारा परमात्मा का स्वरूप विभूति, ये अब आगे कहेंगे। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें कि ओतप्रोत कैसे पिरोए हुए सर्वव्यापक सब में सर्वत्र परमात्मा दर्शन। तो ये उपासना है, भक्ति योग इसी को कहते हैं। इसमें कोई करना नहीं है, जानना है, उपासना, परमात्मा की विभूति के दर्शन, सर्वव्यापकता का निरूपण भगवान स्वयं करते हैं 8वें श्लोक में। इसे आज पढ़ते हैं, इस पर विचार कल करें। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम दृशु। अब भगवान अपना सर्वव्यापक तत्व कह रहे कि मैं जल में रस हूं, सूर्य चंद्र में मैं तेज हूं, वेद के 1,00,000 मंत्रों में मैं ओमकार प्रणव हूं, आकाश में मैं शब्द हूं, और मनुष्यों में मैं पौरुष हूं, पुरुषार्थ। तो ये 5 विभूति कहेंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता दृष्टांत के द्वारा कही। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अरे धनंजय सुनो सुनो, मत्त अन्यत किंचित परतरम नास्ति, इस संसार में मुझसे भिन्न अन्य परे परतरम कुछ भी नहीं है, सब मैं ही हूं। इदम सर्वम, ये सारा पिंड ब्रह्मांड भौतिक अध्यात्म दैव जगत सूत्रे मणिगण, सूत्र में जैसे मणि की तरह धारण किया हुआ, मणिगणा इव प्रोत्तम। तो दृष्टांत के द्वारा भगवान के द्वारा ही सारा संसार धारण किया गया है।
जैसे मकड़ी के द्वारा ही मकड़ी की लार और जाला धारण किया गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो हाँ नारायण स्वामी जी। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, इसमें श्लोक नंबर 7 में परमात्मा के ओतप्रोत होने का आपने बताया। अब जीव और आत्मा का जो संबंध है, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्मतम रूप है और जीव और आत्मा का जो संबंध है वो परस्पर है, क्योंकि बिना जीव आत्मा का वास नहीं है और जीव में जब तक आत्मा ना हो वो चेतन है नहीं। तो ये अज्ञान, राग, कर्म, ये जो ये दूषित, इससे दूषित क्यों होता है जीव की? क्योंकि आत्मा तो जीव में ही वास है। तो इससे जैसे जो ये अज्ञान है, राग, कर्म, द्वेष, इन, क्योंकि कर्म फल से ही फिर जीव का पुनर्जन्म और आत्मा का फिर उसमें वास होता है। तो ये अगर परमात्मा का अंश है तो फिर ये कर्म से, राग से, द्वेष से, लोभ से प्रभावित क्यों हो? ये संशय रहता है कि अगर आत्मा परमात्मा का ही अंश है तो इन चीजों से, कर्म से या लोभ से, द्वेष से, राग से दूषित क्यों होती? देखो, परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वो अपने परमात्मा का स्वरूप होते हुए वह अज्ञान के पर्दे से, अविद्या जिसको कहते हैं, अपने परमात्मा स्वरूप का अज्ञान, और अज्ञान से फिर वो कामना करता है, कर्म करता है और फल भोग अज्ञान के कारण ही होता है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि आपके पास आपने ताला लगाया, चाबी, और चाबी आपने कहीं रख दी, बैग में, झोली में, कहीं भी, सूटकेस में, और आप विदेश चले गए, बाहर गांव, फिर आए वापस। अब चाबी ढूंढ रहे, बैग में कहाँ रखी, किस और रखी, बहुत ढूंढा,
चाबी नहीं मिली। अज्ञान, कैसे अज्ञान हो गया? ये तो अज्ञान हुआ, आपकी माया से अज्ञान हो गया। आपने ही रखा था और आप ही अपनी माया से अज्ञान के वश हो गए, और फिर वो चाबी को ढूंढते रहे, नहीं मिले। और फिर आपने ताला भी तोड़ दिया, और फिर जो अपनी बैग रख दी, आप सामान सेट करे, तो वो फिर चाबी मिल गई कि ये इसमें रखी। तो सारा जो आपका कर्म हुआ वो किस कारण हुआ? यदि आपको पता होता कि इस झोले में, यहाँ इस कोने में चाबी है, तो आप तुरंत ले लेते। लेकिन वो अज्ञान के कारण इस सारा संसार, आपने ताला तोड़ा, आपने बैग को खंगाला, आपने फिर चाबी बनाने ढूंढने का प्रयास किया, कर्म किया, अंत में फिर चाबी मिल गई। यही अविद्या माया के कारण ही मनुष्य, प्रमाद से कहो, अज्ञान से कहो, माया से कहो, अपने मूल स्वरूप को भूलकर फिर वो संसार की माया चक्र में घूमने लगता। अब जब मूल स्वरूप का पता चले तो उसके सारे कर्म का, कामना का क्षेत्र समाप्त हो जाए, अपने स्वरूप में आ जाए। तो ये कारण है तो परमात्मा ही, परमात्मा का ही स्वरूप है। जीव जो है वही परमात्मा, जीव और परम ब्रह्म एक है। जीवो ब्रह्मैव नापरा, लेकिन वो अविद्या के कारण मोहित तो होकर भटकता रहता, फिर आखिर फिर आता है तो अपने स्वरूप में आ जाता। तो इस प्रकार वो सारा खेल जो है प्रमाद से, अज्ञान से होता है, और फिर ज्ञान से समाप्त। ये यही तो सारा माया का खेल है। कैसे होता है? आप कहो मुझे कि आप कैसे भूल गए चाबी, क्यों भूल गए? आपने तो रखी थी। उसका कोई जवाब नहीं, अनिर्वचनीय। बस मैं भूल गया चाबी को। अरे मैंने रखी थी, सोच के रखी थी, फिर भी भूल गए। अब इसको आप क्यों भूल गए, कहाँ रखे, ऐसे सब क्यों? अरे हो, बस भूल गए, यही तो अविद्या है, यही तो माया। और फिर याद आ गई, पढ़ तो फिर प्राप्त हो, ये भी माया है। तो ऐसी बात। तो इसे माया का खेल समझ के रखना चाहिए। हाँ, वो समष्टि माया है, और आप क्या कर सकते? वो अविद्या अनिर्वचनीय, उसके बारे में क्यों कैसे हुआ ये आप नहीं कह सकते। आप मुझे बताओ क्यों आपने चाबी भूल गए, कैसे भूल गए? इसका कोई जवाब है आपके पास? अनिर्वचनीय। जी सुन। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम स्वामी जी। हाँ बोलो भगवेश। स्वामी जी, ये अज्ञान का भी खेल तो परमात्मा ने ही रचा है ना? परमात्मा ने नहीं रचा है, परमात्मा ने नहीं रचा। तो माया किसने उनकी जो है, हाँ, अज्ञान का खेल परमात्मा ने नहीं रचा है। अज्ञान का खेल अज्ञान से जीव माया के द्वारा होता है। परमात्मा को ये कुछ करने की फुर्सत नहीं है। तो ये तो अज्ञान से ही ये सारा परमात्मा की जो माया है उसने रचा है। माया, ये भगवान कह रहे हैं ना, ये मेरी ये जो दो माया है, प्रकृति है, परा और अपरा, उसी से खेल चलता है, मैं कुछ नहीं कर। ये अभी बता दिया ना, परा अपरा दो प्रकृति, जड़ चेतन, उसी के हाँ, द्वारा चलता है। तो ये जो परमात्मा की माया है वो माया का हिस्सा जीव है, इसलिए माया का खेल में वो फंसा हुआ है। वो जीव जो अज्ञान से अपने माया के अधीन है, इसीलिए वो खेल में फंसा है। तो जीव जो है वो माया माया से बंधा हुआ है, इसलिए वो पूरा उलझा हाँ, हुआ है। इसीलिए वो संसार चक्र में घूमता है। जब वो उसने माया को उसने परमात्मा और परमात्मा की माया दोनों
चॉइस है उसके पास, मगर माया को पकड़ के बैठा है। हाँ, ये अज्ञान है, इसी को अज्ञान है। और जिसने परमात्मा को पकड़ा है वो ज्ञान है। तो उसकी चॉइस का वो दुरुपयोग करता है तो पड़ा रहे, माया के चक्कर में घूमता रहे। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। प्रणाम सबको स्वामी जी। आज ओम ओम नमो नमो। नारायण। हाँ स्वामी बोलो, जी। कौन से माधवी? स्वामी जी, परमात्मा, हाँ परमात्मा, हाँ बोलो। हाँ परमात्मा परा और अपरा से भी परे है। हाँ, परा से परे है, इसीलिए तो परमात्मा है। ये बात जैसे पक्की गुणातीत, समझ ली। जैसे गुणातीत है वैसा परे। हाँ जी, हाँ जी, गुणातीत मायातीत कहो, परातीत कहो। अच्छा, हाँ जी। हाँ प्रणाम स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ जी, ओम नमो नारायण। ओम सबको ओम नमो नारायण। नारायण, सबको ओम नमो नारायण। मुझसे ओम नमो निवेदन है, नारायण। आज का सत्संग पूर्ण करें। सबको ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।